Hello friends, welcome to Gulbarga Coaching Academy. Today we are dealing with another video and another concept that is related to the child development. So in child development and the pedagogy, the child development is one of the important chapter. From that chapter we can expect that 10 to 20 marks questions shall be asked for the 10 to 15 marks question shall be asked for the sake of the central teachers eligibility test or a Karnataka teachers eligibility test or other kind of a examination where there is a concept of child development. So in previous video we had discussed in the different part of this portion. So now today we are dealing with the child development. So before going on the child development and the concept of pedagogy, it is necessary for we people to know about the definition of the development. So development or a child development is the one of the important part in the psychology. नशोनुमा अतफाल, in other word we can say that नशोनुमा अतफाल in उर्दू में नशोनुमा हम कहेंगे. तो नशोनुमा क्या है, किसको कहेंगे, ये डेवलपमेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसका मीनिंग क्या है, टर्म क्या है. तो सिंपली द नशोनुमा और द नशोनुमा कहेंगे हम बच्चे की जो है के अंदर जो भी जो नफ्सियाती जो भी तरक्की होगी या नफ्सियाती जो भी जो तब्दीलियाँ होगी उसको हम कहेंगे नशोनुमा. जब नफ्सियाती नशोनुमा के दोनों दायरे आते हैं हमारे पास, एक तो जो है दायरा है ज़ाहिरी तौर पर जो फिज़िकल होगा या जो जिस्मानी होगा वो भी है, और ज़हनी दोनों मामलात हैं. अलावा इसके दीगर मामलात भी हमारे पास जो है उसके अंदर शामिल हैं. तो यहाँ पर नशोनुमा या डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपली यूँ डिफ़ाइन किया जाता है. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट में अलग अलग जो है डेफिनेशंस दिए हैं, बट ओवरऑल द पीपल्स ऑफ द साइकोलॉजी, दोज हु स्टडी अबाउट साइकोलॉजी और दोज हु आर believing that the psychology is what is psychology. In the previous concept, psychology is considered as the concept related to the study of soul, study of behavior, study of the mind. So exactly the definition is that study of behavior. In that child psychology के अंदर child development का जो concept है वो define करता है. ये development कहेंगे, नशोनुमा कहेंगे. नशोनुमा का नाम ही जो है मुनहसिर या इन्हिसार से जो है खुद एतमाद होना या हम कहेंगे खुद एतमाद होना या दूसरों के इन्हिसार से आज़ाद होकर अपने आप पर मुनहसिर होना हम नशोनुमा कहेंगे. जब कोई बच्चा जो है या इन इंग्लिश हम यूँ कहेंगे फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी. डेवलपमेंट मीन्स डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी. तो नशोनुमा का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी. एक जो छोटा बच्चा होता है वो माँ की कोख से लेकर कुछ 2 साल के प्रोसेस तक हम जब देखते हैं तो वो डिपेंडेंट होता है. जैसे उसको चलना आता है, क्रैवलिंग करता है, रेंगना शुरू करता है, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है इंडिपेंडेंट होता है, तो चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है. तो ये प्रोसेस जो है जब बिगिनिंग का होता है बच्चे के जो इन्फेंसी एरा में होता है, इन्फेंसी एरा में जो है डिपेंडेंसी की तरफ रहता है. जैसे इन्फेंसी एरा को क्रैक को पार करके आगे जाता है तो इंडिपेंडेंसी की ओर बढ़ता है. तो नशोनुमा सिंपली या डेवलपमेंट सिंपली डिफाइन दैट डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी, ए प्रोसेस ऑफ डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस डिफाइन एज द नशोनुमा. सो ये हम कहेंगे इसको दूसरे वर्ड्स में कहेंगे नशोनुमा या डेवलपमेंट इज सिंपल प्रोसेस. So process of the dependency to independency. After that the another concept is related to the nashonuma. नशोनुमा के अंदर ही हमारे पास एक और एक कॉन्सेप्ट आता है, ग्रोथ कहते हैं. ग्रोथ हमारे पास जो है ग्रोथ इज इन अदर वर्ड ग्रोथ डिफाइन एज दैट बढ़ोतरी या इन बढ़ोतरी आर इन द अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द बढ़ोतरी कहेंगे, या जो है जिस्मानी जो भी फिजिकल डेवलपमेंट हमारा होगा वो ग्रोथ के पार्ट में आएगा. बट ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट.
growth is a part of development, but the development is differ from the growth. Growth is differ in the some context, but the growth is the part of the development. जो है बढ़ोतरी कहेंगे या बालिदगी कहेंगे हम इसको बालिदगी कहेंगे। तो ये जो है अहम हिस्सा है नशोनुमा का। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो ग्रोथ कंटिन्यूअसली जो है नहीं रहता, एक टर्मिनल प्रोसेस है, while Nashonuma or a development is a continuous process. So this is the concept related to the development. After development we can say that the stages in the other form of that we can say that the development deals with the different kind of a concept and aspect of development. डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट हमारे पास हैं। इन उर्दू इट इज़ कॉल्ड एज द मदारिज कहेंगे। मदारिज जो है हमारे पास नशोनुमा के अलग अलग मदारिज है, हमारे पास नशोनुमा के अलग अलग मदारिज होते हैं। मदारिज जो हमारे पास हैं ये मरहले हैं, नशोनुमा अलग अलग मरहलों में जो काम करती है। तो इसके अंदर जो पहला हमारा जो मरहला है जो नशोनुमा का है वो डील करता है एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट से। उसके अंदर आएगा हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हम कहेंगे जिस्मानी नशोनुमा, फिजिकल डेवलपमेंट। तो जिस्मानी नशोनुमा हम कहेंगे, जिस्मानी नशोनुमा कहेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आएगा वो होगा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब बात होती है इट इज़ कॉल्ड एज द इन उर्दू इदराकी नशोनुमा। इदराकी नशोनुमा दीगर मानों में हम इसको यूं जो है बयान कर सकते हैं, जो भी जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट होगा वो आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस में। उसके बाद थर्ड है हमारे पास बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है हमारे पास जो है हार्मोनल चेंज हम कहेंगे, या जो हमारे पास जो है हार्मोनल या जो हमारे पास जो गुदूद हैं या गुदूद के अंदर जो भी जो है तब्दीली आएंगी या हार्मोन्स हमारे जो डेवलप होंगे वो डेवलपमेंट हमारे पास बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में आएगा या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आएगा। तो उसके बाद और एक जो एस्पेक्ट है वो है सोशल डेवलपमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद द समाजी नशोनुमा, हम इंग्लिश में कहते हैं समाजी नशोनुमा। समाजी नशोनुमा के बहुत सारे जो हमारे पास एजेंसीज हैं, ये इदारे हैं हम कहेंगे, जैसे फैमिली है, पीर ग्रुप्स है, फ्रेंडशिप सर्कल है, एनवायरनमेंट है। सो ओवरऑल दिस कम्स अंडर द सोशल डेवलपमेंट। So aspect of development majorly deals with the four type of development: physical development, cognitive development, biological development and the social development। जिस्मानी नशोनुमा, इदराकी नशोनुमा, ये हम कहेंगे उजलाती या गुदूदी नशोनुमा है, या उसके बाद है समाजी नशोनुमा। ये तमाम जो है अलग अलग जो है हमारे पास दायरे हैं नशोनुमा के मदारिज के, ये मरहले के, किस तरह से हमारे पास नशोनुमा फरोग पाती है। इसके बाद हम जब अगले टॉपिक अगला जो इसका कॉन्सेप्ट इससे रिलेट करता है वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नशोनुमा के उसूल हम कहेंगे, नशोनुमा के उसूल। नशोनुमा के उसूल, फ्रेंड्स वी हैड सीन दैट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द CTET and the KTET or MTET on this related, especially related to this concept। नशोनुमा के उसूल पर जो है बहुत सारे सवाल पिछले पूछे गए हैं। रिसेंटली हमारे पास जो CTET एग्जामिनेशन हुआ लास्ट मंथ और प्रेजेंट जो रनिंग है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज द इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये नशोनुमा एक मुसलसल अमल है, नशोनुमा एक मुसलसल अमल है, नशोनुमा एक मुसलसल अमल है। इन दैट वी कैन से दैट नशोनुमा जो है हमारी शुरू होती है माँ की कोख से शुरू होकर मरने तक हम जो है क्या मालूम है नशोनुमा के दायरे में आते हैं। नशोनुमा सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, ओवरऑल हमारे पास जो क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव जो भी जो डेवलपमेंट आएगा वो जो है डेवलपमेंट जो भी जो है चेंजेस आएंगे वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो डेवलपमेंट के अंदर जो है इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स जो क्वालिटिव चेंजेस के साथ क्वांटिटिव चेंजेस भी हमारे होते हैं, लेकिन क्वांटिटिव के जो चेंजेस जो है हाइट है, वेट है, ये
हमारा जो भी बढ़ना करना है या जो भी हैंड डेवलपमेंट है, जो भी जितना भी बॉडी पार्ट डेवलपमेंट है, वो एक स्टेज पे आके रुक जाएगा, क्योंकि वो हमारा ग्रोथ है। ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स हम नए नए आइडियाज को अडॉप्ट करेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट को हम जो डे डे जो है क्या मालूम है सीखते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड सेकेंड वन इज दैट इज कॉल्ड एज द मोर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। more simple to complex, it is the process of more simple to complex। आसान से पेचीदगियों की तरफ जाएगा, यानी जो आसान से जो है पेचीदगियों की तरफ जाएगा, आसान से पेचीदा अमल है। यानी जो है नशोनुमा एक कोई बच्चा है, वो बच्चा सीखता है ए फॉर एप्पल सीखता है, ए फॉर एप्पल। If a Montessori boy is learning A for apple, अगर कोई Montessori boy है, कोई Montessori का बच्चा है, A for apple सीखता है, but he don't know about the concept between the A and the A for apple। वो बच्चा जो है A for apple पढ़ रहा है, मगर A for apple के बीच में जो रिलेशन है वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन when he reach to the secondary class, जब वो secondary classes को जाएगा, he come to know about the A for relationship between A for apple। A से apple क्यों आया और B से बॉल क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट को जो है क्या मालूम है समझने के लिए उसको टाइम लगेगा। तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। सिंपली ये इसने लर्न किया ए फॉर एप्पल है, सेकेंडरी प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जाएगा कि बी फॉर बॉल कैसे होगा, ए फॉर एप्पल कैसे होगा। तो ये कहते हैं मोर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द, एंड इट इज अनदर पार्ट इज another concept is Nashunuma is center to outward, a process of center to outward। सो सेंटर टू आउटवर्ड हम कहेंगे मरकज से बैरूनी तरीक़ेकार। यहाँ पर कहेंगे मरकज से बैरूनी तरीक़ार का मतलब ये हुआ है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट हो या दूसरा डेवलपमेंट हो, वो आएगा डेवलपमेंट हमारे जो है सेंटर पार्ट से होते हुए। यानी फॉर एग्जांपल सपोज अगर मेरा हैंड का डेवलपमेंट होते होते उसके बाद जो फिंगर डेवलपमेंट आएगा, ऐसे नहीं होगा कि फिंगर पहले डेवलप होकर हैंड डेवलप होगा। तो ये जो सेंटर पॉइंट शोल्डर है, शोल्डर से मेरे जो है हैंड डेवलप होगा, हैंड डेवलपमेंट होगा, मदर के ओम में डेवलपमेंट होने के बाद फिंगर्स डेवलपमेंट होगा, प्रोसेस आएगा। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर टू आउटवर्ड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मरकज से जो है बैरूनी तरफ हम कहेंगे दैट इज द अनदर प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सो नशोनुमा क्या है, एक जो है समाजी तब्दीली का नाम है। ये समाजी नशोनुमा ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल अगला ये है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो डील करता है किससे, नशोनुमा से ही हमारे जो है क्या मालूम है डील करता है। एंड अनदर इज द इट इज द प्रोसेस ऑफ टॉप टू बॉटम। प्रोसेस ऑफ टॉप टू बॉटम मीन्स ये जो है हमारे जो है ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से की समत बढ़ता है। means while we deals with the development especially cognitive development, बच्चा जो है अपने मोटर स्किल्स को जो है डेवलप करता है। तो बाय यूजिंग द पहले अपने जो है आइज को जो है थोड़ा एक्ट करता है, या फिर नोज है या जो है लिप्स है, ये करते करते उसके जो बाद में दूसरे मोटर स्किल डेवलपमेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बॉटम टू द बिलो। उसके बाद बच्चा जो है चलना शुरू करता है। बच्चा ऐसे नहीं है कि जो है चलता है, पैदा होते ही चलना शुरू करता है। पहले उसका जो है पहले अपने हेड को कंट्रोल करेगा, अपने नेक को कंट्रोल करेगा, उसके बाद फर्दर जो है कि हम उसके हैंड के एक्टिविटीज फास्ट होना शुरू होंगे। उसके बाद नीचे जो है उसके लेग के एक्टिविटीज को जब जो है एक्टिव करेगा तो वो डेवलपमेंट को हम जो वही कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द प्रोसेस ऑफ टॉप टू बॉटम, प्रोसेस ऑफ टॉप टू बॉटम।
process of top to bottom. So friends, today we have completed the three things. One is the concept of development, and second is aspect of development, and third is principle of development. Definitely there would be a compulsory questions in the upcoming examination of Central TET or Karnataka TET and other TET. So it is a request to subscribe my channel and forward and watch complete video. Thank you.